फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी मथुरा से तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वो पहली बार चुनाव प्रचार में उतरी थी तो उनके हाथ पैर फूल गए थे। आज भले ही हेमा मालिनी को दुनिया टॉप एक्ट्रेस के रूप में जानती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेमा मालिनी को पहली बार जब फिल्म में काम मिला तो डायरेक्टर ने चंद ही घंटों के बाद उन्हें फिल्म से निकाल दिया। नमस्कार, मैं हूं नैना यादव और आप देख रहे हैं द किस्सा। हेमा मालिनी का राजनीतिक करियर अब करीब 25 साल का हो चुका है, लेकिन उनकी राजनीति में एंट्री की कहानी बेहद दिलचस्प है। 1999 में दोस्त विनोद खन्ना के कहने पर हेमा मालिनी ने गुरुदासपुर में उनके लिए प्रचार किया और मजेदार बात तो ये रही कि जब कैंपेनिंग का वक्त आया तो हेमा के हाथ पैर फूल गए थे, क्योंकि उन्हें चुनावी भाषण देने का ना तो कोई अनुभव था, ना ही हौसला। अब ऐसे में उनकी मां जया चक्रवर्ती ने उनका भाषण लिखा। हेमा जिस दिन मंच पर पहुंची तो उनके हाथ में मां की लिखी हुई स्पीच थी और इस स्पीच की पहली लाइन थी, मुझे धर्म जी ने भेजा है आप सबके बीच में, मैं पंजाब की बहू हूँ। बस इतना कहते ही हेमा को पसीने आ गए। हालांकि ये बात अलग है कि विनोद खन्ना धमाकेदार तरीके से जीतकर सांसद बने। इस बीच हेमा मालिनी की विनोद खन्ना के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात हुई और अटल बिहारी वाजपेयी फिल्मों के बेहद शौकीन थे। क्रांति फिल्म के निर्माण के दौरान तो वो मनोज कुमार को कुछ सलाह भी दे रहे थे। उस वक्त हेमा मालिनी से उनकी कुछ मुलाकातें हुई, लेकिन जब विनोद सांसद बने तो अटल जी ने हेमा मालिनी से राजनीति ज्वाइन करने के लिए कहा। लेकिन 2003 में हेमा मालिनी पहली बार सांसद के तौर पर राज्यसभा पहुंची तो मनोनीत सदस्य बनकर। हेमा मालिनी के राज्यसभा में आने के कुछ ही दिन बाद 2004 में बीजेपी ने धर्मेंद्र को बीकानेर से टिकट दे दिया। वो भी जीतकर लोकसभा पहुंच गए और इसी बीच मनोनीत सदस्य होते हुए भी हेमा मालिनी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। हंगामा खूब मचा, लेकिन हेमा का कहना था कि वो खुद को बीजेपी की विचारधारा के करीब मानती है। अब हेमा बीजेपी में एक्टिव हुई तो पार्टी ने 2010 में उन्हें उपाध्यक्ष भी बना दिया और फिर 2014 में मथुरा से चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दे दिया। और चलिए अब हम आपको हेमा मालिनी से जुड़ा हुआ एक और किस्सा सुनाते हैं। दरअसल हेमा की फिल्मी कहानी जिस तरह से शुरू हुई वो भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। बचपन में हेमा क्लासिकल डांस सीखती थी और इन्हीं दिनों उन्होंने पांडव वनवासम और इंदु साथियाम जैसी तमिल फिल्मों में बहुत छोटे रोल किए। एक कॉन्सेप्ट को देखकर तमिल निर्देशक सीवी श्रीधर हेमा के घर पहुंच गए और उन्हें अपनी फिल्म में लीड रोल करने के लिए राजी भी कर लिया। लेकिन शूटिंग के 4 दिन ही हुए थे कि उन्हें फिल्म से बाहर भी कर दिया। और मजे की बात तो ये रही कि श्रीधर ने इस फिल्म के लिए हेमा का नाम तक बदल दिया था। उनका नाम रखा गया था सुजाता। अगर हेमा वो फिल्म कर लेती तो उन्हें दर्शक शायद सुजाता के नाम से ही जानते। वैसे फिल्म से निकाले जाने के बाद हेमा का दिल जरूर टूट गया था। उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो कम से कम एक फिल्म में लीड एक्ट्रेस बनकर जरूर दिखाएंगी। और इसी दौर में उन्हें राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर का ऑफर मिल गया। हेमा मालिनी पहली बार फ्लाइट में बैठकर चेन्नई से मुंबई पहुंची। हेमा ने स्क्रीन टेस्ट तो पास कर लिया, लेकिन जब शूटिंग का वक्त आया तो हेमा के होश उड़ गए। दूसरे ही दिन एक सीन में 14 रीटेक हुए। हालांकि निर्देशक महेश कौल का हेमा पर भरोसा था और उन्होंने हेमा में हिम्मत भरी कि वो राज कपूर के सामने एक्टिंग कर सकती है। हेमा ने एक्टिंग करके दिखाई। फिल्म तो पिट गई, लेकिन राज के साथ स्क्रीन शेयर करने की वजह से उन्हें फिल्में मिलने लगी और हेमा की फिल्मी गाड़ी भी चल पड़ी। ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने द किस्सा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।